अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू स्कैना व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और जी आपको कल का व्लॉग कैसे लगा? उम्मीद करती हूँ कि आपको कल का व्लॉग अच्छा लगा होगा और आने वाले व्लॉग भी आप लोगों को अच्छे लगेंगे। आज ये व्लॉग मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि जी सुबह मैंने अपने कॉलेज जाना है, कलर डे है कॉलेज में और साथ टीचर डे है। तो मैंने कहा हम रात से ही व्लॉग अपना स्टार्ट कर लेते। रात में जी ऑर्डर आया हुआ था। सबसे पहले ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। इसमें एक कचौरी आई हुई थी। बहन जी का रात टाइम दिल कर रहा था कचौरी खाने को। वैसे ये भी सही है, हमेशा हमारा उस टाइम दिल करता है उस चीज़ का जिसका मतलब कोई टाइम ही नहीं होता। मतलब हमने गलत टाइम ही करनी होती है। ये सबका टाइम होता है। रात टाइम कुछ और फ्राई चीज़ें खाने को दिल कर रहा होता है, कभी कुछ कभी कुछ। बल्कि रात टाइम फ्राई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और जी उसके बाद सुबह टाइम्स कभी कभी तो सुबह उठ सारी को बस दिल में होता है, काफ़ी लोगों के होता है, मेरे नहीं होता कि आइसक्रीम मिल जाए, ये वाला काम। यहाँ पे जी ये ऑर्डर रेडी हो चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह राइडर भी आ चुका था। ऑर्डर चला गया था। ये आप ही पैक कर रही थी कचौरी को। उसके बाद जी साथ साथ दूसरा ऑर्डर आया हुआ था और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये हमारी रेगुलर कस्टमर है, इनके बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। ये माशाल्लाह हमसे ऑर्डर करती हैं। इसमें इन्होंने 1x आलू गोभी थी, आलू की टिक्की थी एक, और एक घर की रोटी थी। डॉक्टर सना हमारी कस्टमर। और ये हमारी रेगुलर कस्टमर है जो हमसे नॉर्मली डेज़ में भी ऑर्डर करती रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको आलू की टिक्की की रेसिपी तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, मुझे दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे इस साइड पर आप पे दूसरा, एक साइड पे आलू चिकन बना रही थी घर के लिए और साथ साथ दूसरी यहाँ पे वहाँ पर खाना बना रही थी ऑर्डर का है। मैंने कहा चलो जितनी देर में ये लोग कर रहे हैं मैं पैकिंग की चीज़ें निकाल आती हूँ। और यहाँ पर जी आलू की टिक्की पैक हो चुकी थी, बन चुकी थी, जो बड़ी प्यारी लग रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पर जी आलू गोभी भी तैयार हो गई थी। आप लोग देख लें कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है और शक्ल से ही बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि मैंने टेस्ट की थी। मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आलू गोभी की भी रेसिपी मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ। और जी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप इन बाक्स से भी डन कर ली थी और यहाँ पर ये ऑर्डर भी रेडी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जी यहाँ पर मैं रेडी फॉर डिलीवर करने चली गई थी। और नहीं, ये एक और ऑर्डर आया हुआ था। इसमें थी एक 1x दाल चावल। ये आप ही लोगों ने ही गर्म किया, क्योंकि मैं अपने ना बहुत एक मसरूफ़ काम में लगी हुई थी, तो मैं उन दोनों का कि आप लोग कर दो। तो यहाँ पर इन्होंने ये ऑर्डर भी रेडी कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जीरा मेरा मसरूफ़ काम। सुबह टीचर्स डे के लिए मुझे सब टीचर्स के लिए, सर के लिए कार्ड्स बनाने थे। मैं वो बैठी बना रही थी। ये देखिए ये पहला कार्ड था। लुक एट दिस। मैंने कहा सुबह उठ के लिखूँगी। ये इसके आगे ये रिबन लगे हुए, ये ओपन होगा और ये मैंने कहा मैंने बड़ी मुश्किल से बंद किया, मैं मेरे से नहीं खुलने वाला मैं इसलिए इसको खोल ही रही थी। अंदर इसकी एक एक्स्ट्रा शीट लगाई थी, खुलेगा दोनों साइड से। ठीक है। उसके बाद एक ये वाला कार्ड था, ये भी बहुत प्यारा था। मम्मा को सारे कार्ड ही बड़े अच्छे लगे थे और ये मैंने इतनी स्पीड से बनाए थे, मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा था कि ये ऑलरेडी मैंने डिज़ाइन बना के रखे हुए थे। इसलिए फिर मेरे माइंड में थे आते गए और मैंने ना स्पीड से बनाए और ये मेरा फेवरेट था और जो मैं अपने फेवरेट टीचर को दिया। उसके बाद ये वाला कार्ड भी आप लोग देख लें। और अगर किसी को भी कार्ड बनाना है तो आप लोग मुझे क्या से कहते हैं मैसेज कर दें कि मुझे ये इस वाली कार्ड की चाहिए वीडियो, मैं इंशाल्लाह आपको दे दूँगी। ये दूसरा कार्ड यहाँ पे मैंने सारे सीक्वेंस से रख दिए थे और आप लोग देख लें कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और जी उसके साथ साथ यहाँ पर एक और ऑर्डर आ चुका था और यहाँ पर इस ऑर्डर में थे दूसरा क्या उसको कहते हैं, एक आलू अंडे का सालन था, कचौरी थी, चिकन कॉर्न सूप था, आलू गोभी का पराठा था, बेसन वाली रोटी थी। माशाल्लाह 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 बहुत बड़ा ऑर्डर आया हुआ था। और जी यहाँ पर आप इन्हें बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। आलू अंडे का सालन बनाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जी यहाँ पर आप ये चीज़ें रेडी करी थी और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। इतनी तेज़ बारिश कि मैं आप लोगों को ना बता भी नहीं सकती हूँ, जिसकी वजह से ये वाला ऑर्डर हमारा गया नहीं था, कैंसिल हो गया था। और हमें बड़ा हुआ था कि इतना बड़ा ऑर्डर है, कैंसिल हो गया। पर बारिश बहुत ज़्यादा थी, कोई आकर लेके जा भी नहीं सकता था। फिर हमने कुछ चीज़ें रेडी की थी, कुछ नहीं की थी, ये हुआ था और ये ऑर्डर कैंसिल हो गया था। उसके बाद यहाँ पर जी सुबह होगी और सुबह सुबह मेरा ड्रेस रात को ही मैंने प्रेस करवा कर रखवा लिया था। और ये देखिए आप लोग, ब्लैक कलर का ड्रेस मैं पहन कर, आज मौसम अच्छा है और ना सुकून से वहाँ इंसान वीडियोस बना सकेगा कॉलेज में और पिक्स बना सकेगा। यहाँ पर ज़ाहरा फातिमा रेडी हो रही थी, हमेशा की तरह मेरी काका नींद से गुम होता है। उसके बाद ये आपी ने मुझे बैग दिया था कि इसमें तुम्हारी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। इसमें उन्होंने मुझे सारी मेरी टोकरियाँ और उसके बाद मेरे सारे कार्ड्स के ऊपर स्टेपलर कर दिया था कि इस तरह तुम्हारी सेफ़ रहेंगी चीज़ें, तुम्हें मुश्किल भी नहीं होगी, आराम से उठाओगी और ना इधर होगी ना उधर होगी। दूसरे हैंड बैग्स में तो होती रहती है। यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही थी कि सुबह सुबह भी अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी। पता चल रहा है कि गाइस सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ एकदम ही आई हैं।
और अल्लाह ताला सर्दियाँ भी अच्छी लाएँ हम सब के लिए। जिस तरह आए हैं बहुत से लोग बीमार भी होना शुरू हो गए। यहाँ पर जो मैंने ड्रेस वगैरह पहन लिया था और मैं आ गई थी पार्लर में। मुझसे इतने अच्छे बाल स्ट्रेट नहीं होते, इसलिए मैंने अपने आप ही कहा कि आप मेरे बाल स्ट्रेट करो। और कितने प्यारे मेरी बहन ने मेरे बाल स्ट्रेट किया, आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं तो बस देखी जा रही थी अपने बालों को ही, क्योंकि मुझे अपने बालों से बड़ा ही प्यार है ना। वो कहते हैं सबको ऑब्सेशंस होती है हर चीज़ से, तो आई एम ऑब्सेस्ड विद मतलब कि अपनी सेल्फ से। तो यहाँ पर मैंने कहा ये वाला इमोजी तो मस्त है ना। और यहाँ पर ऐसे सिल्की लग रहे थे ना, ऐसे ऐसे करके मैं शौकियाँ मारने लगी हुई थी। मैं प्यारा भी मुझे ड्रेस पहना भी लग रहा था। उसके बाद जी मैं कॉलेज में गई, और कॉलेज में वही हालात सबके बदले हुए। सारी क्लासेस इस तरह डेकोरेट हुई थी। ये हमारी क्लास थी, और यहाँ से मैं ऊपर का आपको सारा व्यू दिखा रही थी अपने कॉलेज का। और यहाँ पर सारी लड़कियों के बैग्स पड़े हुए थे, और बस फिर मैंने कहा चले मैं बाहर आई। मैंने कहा थोड़ा अपने आप को थोड़ा शूट कर लेते हैं। और ये मैं बाहर आई, दूसरा क्या उसे कहते हैं, अपनी क्लास से। इसका मैंने कहा आप लोगों को बाहर का ओवरव्यू दिखा देती हूँ। ये जी कॉलेज, हमारी क्लास ऊपर है, सेकेंड ईयर ऊपर होती है, फर्स्ट ईयर नीचे होती है। तो मैंने कहा यहाँ से ऊपर से आप लोगों को सारा दिखा देती हूँ। उसके बाद जी मैंने नीचे चली गई थी, और यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ। और पता नहीं दोनों क्या ही बातें करने लगी हुई थी। मैंने कहा चलो ये इसका तो क्या कहती, मेरा पाँव टूटा हुआ है। हम लोग हंसने लग गए। मैं कहा 2 मिनट यहीं पे रुको। कहती कितनी देर यहीं पे रुकना है। मैं कहा बस रुकते रहो। और जी यहाँ पर ऊपर आगे टीचर्स ने बुला लिया, क्योंकि सब टीचर्स बारी बारी सब क्लासेस में जा रहे थे केक कटिंग करने के लिए। और हमारा केक कस में बड़ा मज़े का था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ पर जी मैं खड़ी थी, सब कैंडल्स वगैरह लगा रहे थे। मैं कहा चलो इनको शूट कर लेते हैं। और जी इसके साथ यहाँ पर सारे सर और मैम्स वगैरह आ गई थी, उन्होंने केक वगैरह कटिंग की, और बड़ा मज़ा आया। हम लोगों ने तो ऐसा स्नो स्प्रे पिलाया ना सबके मुंह पे। और ये सबसे मुश्किल काम होता है केक डिस्ट्रीब्यूशन का। और यहाँ पर क्लास की प्रॉक्टर सबके लिए केक डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, मतलब कटिंग कर रही थी, सबको पूरा पूरा सारा आ जाए। मैं जितनी देर में ये काम करती, मैं 7वीं क्लास में चलती। ये जी FSC क्लास थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाई थी, इन्होंने कस्टमाइज़ केक करवाए थे जो बहुत ज़्यादा अच्छा था। इन्होंने इसको से बटरफ्लाई सारी उतार ली, और इनका थीम था पर्पल और वाइट, जो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। हमारी क्लास का ब्लू और वाइट था, दोनों का ही अच्छा था। पर नीचे फर्स्ट ईयर ने तो कुछ किया ही नहीं था, दोनों क्लासेस में कुछ नहीं था। उसके बाद ये हम जो फ्रेंड्स हैं, हमने हल्का फुल्का, हमने कहा इतना हैवी नहीं होना चाहिए। बाकी सब तो इस तरह डोंगे भर के लेके आई थी, पता नहीं क्या ही हो गया है। उसके बाद यहाँ पर सैंडविच पैटीज़, लेस, केक और बोतल थी। बस आराम से ये खाया पिया। यहाँ पर मैं सबको कह रही थी जितना जितना खा लिया ना सब दिखाओ। और ना वहाँ पे शैतान औरत जो अभी आपको कैचअप करके दिखाएगी, ये देखो ये देखो। और यहाँ पर जी सब अपना दिखा रहे थे, तो मैंने कहा आप लोगों को फिर से मैं बाहर से थोड़ा कॉलेज दिखा देती हूँ। कॉलेज में ग्रीनरी मुझे अच्छी लग रही थी आज, क्योंकि बारिश हुई थी, कॉलेज साफ साफ लग रहा था। पहले भी होता है मजाक कर रही हूँ। और आज थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे कॉलेज। और उसके बाद यहाँ पर मेरी एक दोस्त खड़ी हुई थी, और मैं कही थी शूज़ लेके आओ, तो आगे कहती नहीं मैंने जोगर्स मैंने, मैं कहा वही बात होगी ना, एक ही चीज़। यहाँ पर जी आप लोग देख रहे हैं हमारी डेकोरेशन, ये हमने की हुई थी। मैं कहती इस दफ़ा हमारी क्लास ने कमाल कर दिया है, इतनी अच्छी हमारी क्लास कभी डेकोरेशन करती नहीं है। हमेशा हमारी क्लास की थोड़ी सी तो इंसल्ट होना पक्की है ना। यहाँ पे मेरी एक दोस्त मुझे तंग करी, मैंने कहा तुम वीडियो में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें पक्की पक्की सामने ले आऊँगी। कहती नहीं, पूरी तरह जलील करी थी। मैं कहूँ तैयबा ना आओ, पर नहीं, तैयबा ने तो रुकना ही नहीं ना। उसके बाद यहाँ मैं नीचे आ गई। मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को गार्डन दिखा देती हूँ, थोड़ा सा बाहर दिखा देती हूँ। ये जी गार्डन था कॉलेज का। मैंने कहा थोड़ा आप लोग, यहाँ पर मेरी ये दोस्त कस में सही फ़ोटोजेनिक जिसे कहते हैं ना, इतनी तस्वीरें, फिर भी कहती है कि मेरी अभी थोड़ी सी तस्वीरें रह गई। मैंने कहा बस कर दे, अभी भी तस्वीरें रहती हैं। ये मैं आप लोगों को कैंटीन वाला एरिया दिखा रही थी, और स्पोर्ट्स वाला, मतलब इधर हम दूसरा रैकेट खेल लेते हैं, और इधर हमारी कैंटीन है। कैंटीन पर जो हमारे कुछ मिलता ही नहीं है, हमारे लिए कुछ चीज़ें ही होती है, और मैं कैंटीन से कुछ चीज़ बाय नहीं करती। और ये साइड पे वॉशरूम थे, और दूसरी तरफ से फिर गार्डन निकल आता है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं कॉलेज का मैं आप लोगों को दे रही थी टूर। और उसके बाद यहाँ पर जी बूफर लगवा लिए थे मैम लोगों ने, और उन्होंने कोई नाचना स्टार्ट किया, कसम डांस करना। पहली दफ़ा इन्होंने डेक सुना, फर्स्ट ईयर वाली ने तो सही डांस करना स्टार्ट किया हुआ था। मैं कहा चलो, ये इतना रश इन्होंने डाला हुआ था कि ऊपर चेयर्स के भी खड़े हुए थे, हमारे देखने की जगह नहीं थी। मैं कहा हटो हटो पीछे, इतनी गर्मी मुझसे तो नहीं खड़ा हो जाता, जैसे मर्जी डांस करो, करते रहो, आई डोंट केयर। और जी यहाँ पर हम लोग छुट्टी का टाइम मतलब पास ही था, तो मैं थोड़ा गार्डन में आके खड़ी होगी। आज ने कहा कि आप लोग सब गार्डन में आ जाओ। उसके बाद मैं आपको कहा कि ये ईंटें नहीं उठने वाली, प्लीज़ हमारे कॉलेज वालों को गुजारिश करो कि ईंटें उठा लें, बस करें, हमारी थोड़ी फिरने की जगह है।
और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपने हाथ और अपने प्यारे प्यारे पाँव दिखा रही थी और आराम से चल रही थी कि बाहर अच्छा था मौसम, अंदर की निस्बत अंदर बहुत ज़्यादा हबस और गर्मी हो रही थी, इतनी आवाम जो हो गई थी इसकी वजह से। और जी यहाँ पे मैं घर आ गई, घर आ गई थी मैं यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को अभी का मौसम दिखा देती हूँ। अभी मौसम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था। घर आई तो घर भी माशाल्लाह ऑर्डर आया हुआ था जिसमें घर की रोटी थी, अगेन हमारी कस्टमर की, आलू की टिक्की थी और शामी कबाब थे शायद। ये मैं दूसरी तरह कैप्चर कर, मैं ना काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, फिर मैंने कहा चलो इतना ही आपको खत्म की ऑर्डर आया हुआ। और जी यहाँ पर हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।